मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। न्यूज़पेपर में, टीवी चैनलों पर कभी न कभी आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा और अक्सर इससे प्रश्न आते ही रहते हैं और जनरली पॉपुलेशन जियोग्राफी के सिलेबस में हम इसे शामिल करते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि बेसिकली जो हम लोग का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये बेसिकली होता क्या है, कैसे हम इसमें क्या क्या शामिल करते हैं, किन विद्वानों ने इस क्षेत्र में कार्य किया। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपके सामने लिखा है, बहुत ही ईजी डिफिनेशन। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज़ अ स्टैटिस्टिक ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। मतलब कि 3 हमारे इंडिकेटर्स होते हैं HDI के और इसी के बेस पे हम इसे देशों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं। एक तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा एजुकेशन और तीसरा पर कैपिटा इनकम। कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि 3 इंडिकेटर्स या 3 आधार HDI में क्या क्या होते हैं, तो ये 3 आधार आप ध्यान से देख लीजिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा हमारा एजुकेशन का लेवल और तीसरा हमारी पर कैपिटा इनकम। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक दूसरा उसी डिफिनेशन के आगे का हिस्सा, अ कंट्री स्कोर्स हायर HDI व्हेन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ हायर, एजुकेशन लेवल इज़ हायर एंड द GDP पर कैपिटा इज़ हायर। मतलब कि अगर कोई देश HDI में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करता है, अच्छे अंक प्राप्त करता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो जीवन प्रत्याशा है, वो भी बहुत ऊंची है, वहाँ का जो शिक्षा का स्तर है वो भी बहुत अच्छा है और वहाँ की जो पर कैपिटा GDP पर कैपिटा है वो भी बहुत अच्छी स्थिति में है, हाई है। मतलब कि वहाँ की पर कैपिटा इनकम, वहाँ का एजुकेशन लेवल और वहाँ का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अगर किसी देश को ज़्यादा से ज़्यादा अंक अगर प्राप्त हो रहे हैं HDI में, तो मतलब कि ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हमारे इंडिकेटर्स हैं HDI के, ये उस देश के बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर शिक्षा की अच्छी स्थिति है, वहाँ पर जीवन प्रत्याशा अच्छी है। मतलब कि जीवन प्रत्याशा का तात्पर्य है वहाँ का इनडायरेक्टली रूप से अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम देखें तो वहाँ के कहीं ना कहीं हमें हिंट मिल रहा है कि उस देश की मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी होगी और GDP पर कैपिटा वहाँ की बहुत अच्छी है। तभी उन देशों का जो स्कोर आता है वो बहुत ऊंचा आता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप HDI पर एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिख सकते हैं कि एक प्रकार का ये आंकड़ा होता है जिसको कि निकालने के हमारे 3 आधार होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और दूसरा हम लोग का एजुकेशन और तीसरा पर कैपिटा इनकम। और ये बहुत ही इसकी एक इजी और सरल डेफिनेशन हो सकती है आपके लिए। और ये जो विचार आया, ये बेसिकली 2 विद्वानों के द्वारा दिया गया है। आइए हम उसको देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने 2 विद्वानों की तस्वीरें हैं, एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और दूसरे अमर्त्य सेन, इंडियन इकोनॉमिस्ट, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर भी रह चुके हैं। और इन्हीं दोनों विद्वानों ने 1990 का जो दशक है उसी समय में इस विचार को दिया, इस कॉन्सेप्ट को दिया और बेसिकली ये दोनों विद्वान इसीलिए जाने जाते हैं। तो कभी भी अगर HDI से रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछा जाता है तो आप या वहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इस पे आ सकते हैं और जनरली अगर आप इस पे लिख रहे हैं तो इन 2 विद्वानों का नाम वहाँ पे ऐड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो हमारे महबूब उल हक और दूसरे विद्वान महबूब उल हक के बारे में मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही बड़े पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं और इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन जो भी हमारे HDI से संबंधित चीज़ें हैं उनमें है। इस पूरा का पूरा विचार ही इन दोनों विद्वानों के द्वारा दिया गया है। और दूसरे हमारे अमर्त्य सेन, इनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट। तो इन 2 विद्वानों के नाम को आपको कभी भी नहीं भूलना है क्योंकि इन्हीं 2 विद्वानों ने इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कार्य किया और ये जो हमारा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये इन्हीं दोनों विद्वानों की देन है। और 1990 का जो दशक था उस समय में ये विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ। किसके द्वारा, फिर से हम बताते हैं। तस्वीर आप ध्यान से इसको देखिए और इसको मतलब कह सकते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, इसको रखे रहिए अपने पास। महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन
बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दोनों इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इस विचार को दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये आपके सामने एक टेबल दिख रही होगी आपको। इसमें क्या किया गया है, एक तरफ लिखा गया है, अंक आपको दिख रहे होंगे, एक तरफ लिखा गया है वेरी हाई, हाई, मीडियम। ये एक प्रकार की टेबल है। जब हम सूत्रों का प्रयोग करके HDI को निकालते हैं तो देश किस कैटेगरी में आ रहा है उसको हम इसी से प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कि किसी देश का HDI 0.555 से कम आता है तो वो उसका जो कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो लेवल होगा वो बहुत ही लो होगा। अगर किसी देश का 0.556 से 0.699 के बीच आ रहा है तो उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल होगा वो मीडियम होगा। और अगर किसी देश का 0.700 से 0.807 आ रहा है HDI तो उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल होगा वो हाई होगा, मतलब बहुत ही अच्छा होगा। और अगर किसी देश का 0.808 से भी एबव है तो वहाँ पे हम उसको वेरी हाई वाली कैटेगरी में शामिल कर रहे हैं। तो जनरली इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं समझना है, बस एक साइड आपका लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट लिखा गया है, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, मतलब कि पर्टिकुलर किसी देश में ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या लेवल है, और उसके बगल में वो संख्या लिखी गई है जितना किसी देश का प्राप्त होगा। और उसी के आधार पे हम कहेंगे कि इस देश का, यह देश पर्टिकुलर इस कैटेगरी में आ रहा है। और ये वो सूत्र है जिसके माध्यम से हम इसको निकालते हैं। HDI बराबर क्यूब अंडर रूट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इंटू एजुकेशन इंडेक्स इंटू इनकम इंडेक्स, LEI इंटू EI इंटू II। और इसका जो आंसर आता है वो 0 से 1 के बीच आता है। अगर 0 किसी के देश का आ रहा है तो मतलब सबसे ख़राब स्थिति वहाँ पे है, और अगर 1 आ रहा है तो मतलब सबसे अच्छी स्थिति। और इसके बारे में हमें बहुत डिटेल में नहीं जानना है। जब हम लोग अभी इसका, आप इसमें डिटेल में देखेंगे कभी सर्च करके तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, अलग अलग सूत्र मिलेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स का अलग सूत्र मिलेगा, एजुकेशन इंडेक्स का अलग सूत्र मिलेगा, तो वो ज़्यादा टफ हो जाएगा, उतना हमें नहीं जानना है इसमें। यहाँ पर आपको डोमिनेंस मिलेगा यूरोपियन कंट्रीज़ का और स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का। यहाँ पर आपको डोमिनेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इन देशों में जो कह सकते हैं कि जो तीनों चीज़ें हैं, एजुकेशन का लेवल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जो पर कैपिटा इनकम है, वो बहुत अधिक है। और यहाँ पर आप आंकड़ा भी देख रहे हैं कि नॉर्वे पहले स्थान पे, स्विट्ज़रलैंड सेकंड, ऑस्ट्रेलिया थर्ड। पूरा आंकड़ा आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ यहाँ पर आंकड़े और हैं, जैसे पाकिस्तान 152, रशिया 49 पे है, चाइना 85, भूटान 134, नेपाल 147। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। सभी का मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे जिन भी देशों का मैंने लिखा उसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। यहाँ पे इंडिया का मैं आपको बता दूँ 129वां, अगर हम 2019 के आंकड़े देखें तो 129वां स्थान था। नॉर्वे का फर्स्ट पोजीशन था और नाइजर का लास्ट पोजीशन था। और ये जो आंकड़े हम निकालते हैं ये 189 देशों के निकालते हैं और उनमें हमारा 129वां स्थान था। और ये जो आंकड़े रिलीज़ किए जाते हैं ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं UNDP, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी के माध्यम से ये आंकड़े रिलीज़ किए जाते हैं। और इंडिया 129, नॉर्वे फर्स्ट, नाइजर लास्ट। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार HDI का ये छोटा सा अध्याय हम लोग का यहाँ पे समाप्त होता है। जितनी चीज़ें हम लोग के लिए आवश्यक थी उतनी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे जान ली हैं। जो कठिन कठिन सूत्र हैं उनको जानने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको जो निकालने की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है। तो हमें उस प्रक्रिया में नहीं जाना है। हम कोई अर्थशास्त्री नहीं है कि हमें उस पूरी प्रक्रिया को समझना है। हमें सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट समझना था कि बेसिकली HDI क्या होता है, कैसे हम इसे निकालते हैं, क्या क्या उसमें लेवल्स होते हैं। तो वो सब हम लोगों ने देख लिया। वेरी हाई, हाई, किन विद्वानों ने इसमें काम किया। तो हम लोगों को जितना ज़रूरत था उतना हम लोगों ने जान लिया है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी इसके नए आंकड़े प्राप्त हों, जैसे कि मैंने आपको 2019 के आंकड़े बताए हैं, अब जब भी ये प्राप्त हो आपको आंकड़ा नया, तो उसको आप अपडेट करते रहिए। और जैसे किसी भी देश की पोजीशन चेंज हो तो उसको आप ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि वही चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है। और थोड़ा सा इसके मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही।
और अगर ये छोटा सा वीडियो आपको हमारा थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।